माता की जय, भारत माता की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल गंगा मैया की जय, बोल बजरंगबली की जय, बोल मोदी सरकार की जय, मोदी सरकार की जय, सरकार की जय, नरेंद्र मोदी की जय, भारत माता की जय। नमस्ते। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित कर दिया। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से दस्तावेज के बिना आने वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए मोदी सरकार के लिए हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह तो बार बार दावा कर रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा, और कल अचानक सीए को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसे लागू भी कर दिया। कानून है, वैसे पाकिस्तान का कानून नहीं है। अच्छा। और वहाँ का कानून बहुत कमजोर है। अच्छा। क्योंकि जो जिनके पास पैसा होता है उसकी सुनवाई होती है। हाँ। और जिनके पास पैसा नहीं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। अच्छा। और वहाँ ज़्यादा चोरी चकारी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। अगर किसी के घर में सोना चांदी होता है तो वो भी लूट के चले जाते हैं। हाँ। या किसी का पहना होता है वो भी उठा के ले जाते हैं। अच्छा। वहाँ तो खुलेआम बंदूकें, हथियार वगैरह सब ऐसे खुलेआम चलते हैं। एक एक फटाके पर जो 1 रुपए का, एक जवानी का जो फटाका मिलता है उसके ऊपर बंदिश रहा करती थी। 2013 में जब हम आए, 2013 की पहली दिवाली हमने अपने आंखों से देखी कि भारत में दिवाली कैसे मनाई जाती है। और हम मोदी सरकार को नमन करते हैं, मोदी सरकार को नमन करते हैं जिन्होंने 1 साल के अंदर 3 बार दिवाली मनाने का हमें शुभ टाइम। सीए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। इस प्रावधान में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई जगह पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। पिछली बार सीए को लेकर देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध भी हुआ था। खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्य इसके विरोध में रहे हैं। पूर्वोत्तर के लोग मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। सीए कानून लागू होने के बाद मुस्लिम समाज और संगठनों ने एक बार फिर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कई मुस्लिम नेताओं के इस कानून के विरोध में बयान आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन इस दफा ज्यादा हुड़दंग तशरीफ के लिए हानिकारक हो सकता है। सीए को लेकर किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसे लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वोत्तर भारत समेत उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके खिलाफ काफी विरोध प्रदर्शन किया था। दिल्ली में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए फिलहाल उन शरणार्थियों के लिए है जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले तक भारत में शरण लेने के लिए आ चुके हैं। यह कानून उन विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता देने का अधिकार देने वाला कानून है। सीए के तहत इन 3 पड़ोसी मुल्कों से भारत में शरण लेकर रह रहे हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का काम करेगा। इसमें गैर मुस्लिमों को देश की नागरिकता दी जाएगी। अब सबसे पहले सीए को लेकर उन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए 5 पॉइंट्स में समझते हैं कि सीए लागू होने से क्या होगा। पहला, यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का एक रास्ता है। दूसरा, इस कानून के तहत विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही पिछले 14 सालों में से कम 5 साल भारत में रहना चाहिए।
पहले विदेशियों को नागरिकता मिलने के लिए 11 साल तक भारत में रहना पड़ता था। तीसरा, यह कानून भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों में लागू नहीं होता है। इन इलाकों में असम के ट्राइबल इलाके, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा भी शामिल है। साथ ही असम के कार्बी आंगलोंग, मेघालय के गारो हिल्स, मिजोरम के चकमा जिले और त्रिपुरा के ट्राइबल इलाके जिले भी इसमें शामिल है। चौथा, इस कानून के लागू होने के बाद दूसरे देश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत नागरिकता नहीं दी जा सकती है। हालांकि सरकार का कहना है कि अन्य समुदायों के आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाएगा। पांचवा, सीए के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। गृह मंत्रालय ने आवेदकों की सुविधा के लिए एक पोर्टल तैयार किया है। आवेदनकर्ताओं को यह बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। सीए के तहत कितने लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसका कोई आधिकारिक अनुमान नहीं लगाया गया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए इन गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1414 विदेशियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत पंजीकरण की मदद से भारतीय नागरिकता दी गई थी। इंडिया में आए थे, तब से हम लोग रह रहे हैं। अभी मोदी जी की बड़ी मेहरबानी हुई कि हमारे लिए जो है उन लोगों ने नागरिकता ऐसी पास किया। हमें बड़ी खुशी हुई कि हम लोग अभी अपने देश में नागरिकता मिल जाएगी, यहीं के होकर के रहेंगे। पहले हम लोग ऐसे समझो 2 किश्तियों में सवार थे, कभी पाकिस्तान में तो कभी इंडिया में। अभी बहुत बड़ी मेहरबानी हुई मोदी जी की कि हम लोगों को उन लोगों ने जो है ना आज ऐसी कानून जो है ना पास किया, हमारे लिए बड़ी खुशी हुई। मजबूरी थी, वहाँ पे हमारा धर्म परिवर्तन होता था। धर्म के बारे में आज बेटियों को इन्हों को ज़बरदस्ती ले जाते थे, अगवा करते थे, अगवा बराए तावान लेते थे। बेटियों को जो है ना मुसलमान करते थे, अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए ले जाते थे। बहुत परेशान थे हम लोग। यहाँ पर आए तो हमें जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारा मुल्क है, हमारा देश है, हिंदू देश है, हमें बड़ी खुशी है यहाँ पे। मुस्लिम समाज का मानना है कि इस कानून से मुस्लिमों को बाहर रखना गलत है। यह समानता के अधिकार के खिलाफ है और इससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सीए के बहाने मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा सकता है। इसके साथ ही कई मुस्लिम संगठनों का मानना है कि सीए से पूर्वोत्तर के राज्यों की डेमोग्राफी बदल सकती है। मुसलमानों को लगता है कि सीए के बाद एनआरसी लाया जाएगा, जो उनकी नागरिकता संकट में डाल सकता है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया था। इसका देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था। उनका कहना था कि यह मुसलमानों को बेघर करने के मकसद से लाया गया है। विरोध के दौरान सीए कानून को एनआरसी कानून से जोड़कर देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि अगर एक मुसलमान एनआरसी के दौरान अपनी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज दिखाने में विफल होता है तो उसे काफी दिक्कतें हो सकती है। सीए लागू होने के बाद वे गैर मुस्लिम अब खुली हवा में सांस ले सकेंगे, जो मुसलमानों के अत्याचारों से बचाकर भारत में एक आशा लेकर आए थे। यकीनन आज उनके लिए आजादी का बड़ा दिन है, पर खतरा अभी भी नहीं टला है। सर तनसेग जुदा गैंग यहां पर भी सक्रिय है, जिससे पूरे हिंदुस्तान को खतरा है। बस इसके अब पक्के इलाज का इंतजार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।